पावर ऑफ नॉलेज के नाजरीन को अब्दुर्रहमान का सलाम पहुँचे। नाजरीन ग्राम, आज हम बायोगैस प्लांट के बारे में बात करेंगे कि बायोगैस प्लांट क्या है, इसके क्या फ़वाइद हैं और आप कैसे इस प्लांट को अपने घर में लगा सकते हैं और इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखें ताकि अगर आप बायोगैस प्लांट अपने घरेलू इस्तेमाल या गाँव को गैस सप्लाई करने के लिए लगाते हैं तो आपको मुश्किलात का सामना न करना पड़े। नाजरीन ग्राम, बायोगैस प्लांट फ्लेमेबल गैस पैदा करने का नहायत आसान और सस्ता ज़रिया है। यह गैस लिविंग ऑर्गेनिज्म के फजलाजात और बाकियात से पैदा होती है। वैसे तो ये कुदरती तौर पर बैक्टीरिया के एक्शन से पैदा होती है और आबो हवा में ज़ाया हो जाती है, मगर हम बायोगैस प्लांट लगाकर इसे अपने फ़ायदे और ज़रूरत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जनरेटर लगाकर बिजली भी पैदा की जा सकती है और जलाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके साथ साथ जिन फजलाजात से गैस पैदा होती है उनकी बाकियात को खाद के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि खेतों की ज़रख़ेज़ी के लिए इंतहाई मौजूद साबित होती हैं। आमतौर पर गाय भैंसों के फजलाजात को बायोगैस पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मगर इसके अलावा पोल्ट्री और घरेलू फजलाजात को भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। नाजरीन ग्राम, एक गाय या भैंस का डंप यानी गोबर तकरीबन 16 किलोवाट एनर्जी एक दिन की पैदा कर सकता है और एक नॉर्मल घर की बिजली की ज़रूरत औसतन 30 किलोवाट तक होती है, यानी कि 2 गाय या भैंसों के गोबर से एक घर की बिजली की ज़रूरत पूरी हो सकती है। और अगर आप चाहें तो इसे डायरेक्ट एज अ गैस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाजरीन ग्राम, एक मरदमशुमारी के अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 51 मिलियन जानवर मौजूद हैं और अगर इन सारे जानवरों के गोबर से बायोगैस बनाकर इसको इस्तेमाल में लाया जाए तो 50 मिलियन लोगों के खाने पकाने की ज़रूरत के लिए गैस फराहम की जा सकती है, जो कि देही आबादी के तकरीबन 45% बनता है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि तकरीबन आधी देही आबादी को गैस फराहम की जा सकती है, मगर चूंकि हुकूमती सतह पर इस जानब तवज्जो नहीं दी जा रही, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप अपने घर में भी बायोगैस प्लांट लगाकर गैस पैदा कर सकते हैं और इसे अपनी ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बल्कि इसके साथ साथ अगर आपके पास ज़्यादा जानवर मौजूद हैं तो आप बड़ा प्लांट लगाकर गांव को भी गैस फराहम कर सकते हैं और पैसे कमाने के साथ साथ आपका गांव खुशहाल भी हो सकता है। तो आइए नाजरीन कराम, देखते हैं कि घर में घरेलू इस्तेमाल के लिए बायोगैस प्लांट कैसे लगाया जा सकता है और इसकी सही वर्किंग के लिए क्या क्या तदाबीर ज़रूरी हैं। तो नाजरीन कराम, इसकी इंस्टॉलेशन के लिए सबसे पहले आपने जगह का इंतखाब करना है। याद रखें कि जगह अगर धूप वाली हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि धूप की वजह से टैंक या डाइजेस्टर जिसमें फजला डाला जाता है ज़्यादा गर्म होगा और ज़्यादा बैक्टीरिया एक्शन की वजह से जल्दी और ज़्यादा गैस का अखराज होगा। जगह का इंतखाब करने के बाद आपने उस जगह पर खुदाई शुरू करनी है। बेहतरीन नताइज के लिए कोशिश करें कि गहराई 12 से 15 फुट तक हो और चौड़ाई 7 से 8 फुट तक आइडियल तस्वर की जाती है। कमर्शियल प्लांट बनाने के लिए आपको इंजीनियर से राय लेनी होगी। फिर खुदाई के बाद आपने पक्की ईंटों से चुनवाई करवानी है या सीटू भी भर सकते हैं ताकि स्लरी यानी गारा वगैरह का लीकेज ना हो। टैंक से 2 पाइपलाइन कनेक्ट किए जाते हैं जिनका मंजर आप वीडियो में देख सकते हैं। एक पाइपलाइन को मिक्सिंग टैंक से जोड़ा जाता है जहां से गोबर वगैरह पानी में मिलाकर मिक्स करके स्लरी बनाई जाती है और फिर ढक्कन खोलकर स्लरी को टैंक में भेज दिया जाता है और दूसरे पाइपलाइन को आउटलेट चैम्बर से जोड़ा जाता है जहां से एक्स्ट्रा गोबर बाहर निकल जाता है और वो गोबर फिर खाद के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। नाजरीन ग्राम, ये इंतहाई सिंपल प्लांट है, इसे आप खुद भी इंस्टॉल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। अब टैंक की छत बनाई जाती है। छत यानी रूफ 2 किस्म की बनाई जाती हैं। एक जो है फिक्स्ड डूम शेप छत इंस्टॉल की जाती है। ये कदरे सस्ती और आसान है, मगर इसमें गैस स्टोर करने की गुंजाइश जरा कम होती है। इस छत के दरमियान में गैस कंट्रोल वाल्व लगाया जाता है जिससे फिर आगे घर को गैस सप्लाई होती है। अब चूंकि आप जानते हैं कि बायोगैस हल्की होती है, इसलिए ऊपर को उठती है और टैंक में प्रेशर बनाती है और फिर इसी प्रेशर की वजह से आउटलेट चैम्बर में से गोबर बाहर निकलता है। इसके साथ साथ इस बात का ध्यान भी रखना है कि मिक्सिंग चैम्बर आउटलेट चैम्बर से ज़रा ऊंचा होना चाहिए। अब दूसरी किस्म की छत के बारे में बात करते हैं। ये फ्लोटिंग डूम शेप छत कहलाती है, यानी ये छत फिक्स कंक्रीट की नहीं होती बल्कि मेटल जैसा कि लोहे या स्टील की बनाई जाती है और ये फ्रीली इंस्टॉल की जाती है और इसमें गैस स्टोर करने की गुंजाइश ज़रा ज़्यादा होती है, क्योंकि गैस के प्रेशर से ये ऊपर को उठकर और गैस को जगह दे देती है। इसलिए अगर हो सके तो आप बायोगैस प्लांट में ये वाली छत बनवाएं और अगर नहीं गुंजाइश तो दूसरा प्लांट भी मौजूद है। अब आपका बायोगैस प्लांट तकरीबन तैयार हो चुका है। तो अमूमन गर्मियों में 10 से 15 दिन के अंदर गैस की प्रोडक्शन शुरू हो जाती है, जबकि सर्दियों में 1 से 2 महीने भी लग सकते हैं। मगर एक बार जब गैस की प्रोडक्शन शुरू हो जाती है तो फिर मुसलसल पैदा होती रहती है
और आपको भी मुसलसल इसमें गोबर हर 3 से 5 दिन के बाद ख़ास मकदार में डालते रहना है। इसके अलावा आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि टैंक में साबुन, ब्लीच पाउडर या तेज़ाब और किचन का पानी नहीं डालना, क्योंकि इससे गैस पैदा करने वाले जरासीम मर सकते हैं और बायोगैस की प्रोडक्शन का अमल सुस्त हो सकता है। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आपको तवातर के साथ मिलती रहें। अल्लाह पाक हम सबको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ फैलाने का शर्फ अता फरमाए। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।